जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आरआरबी पैरामेडिकल का स्टाफ का नर्स का एग्जाम देखेंगे दोस्तों 2025 का। दोस्तों मोस्ट वीवीआई प्रश्न, इसमें 30 प्रश्न दिया गया है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों हमारा आज 29 अप्रैल है, आज का तो हमारा हो गया, ठीक है। अब 30 अप्रैल के लिए दोस्तों जो जो भी जिनका भी 30 अप्रैल का एग्जाम है दोस्तों, इसमें सभी मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। इसमें दोस्तों हम 30 मोस्ट वीवीआई प्रश्न देखेंगे, ठीक है। जो कि दोस्तों सभी ये 5 ईयर प्रीवियस ईयर का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी में से हमने गेस करके दिया है, ठीक है। तो 30 में से दोस्तों इसमें से तो 20 जरूर ही पूछेगा, ठीक है। 20 दोस्तों 20 नंबर का इसमें आपको पक्का हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का हम पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए 61 नंबर प्रश्न से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है 61 नंबर। तो 61 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि पेरियम वह काल है जहां से शुरू होता है। तो क्या शुरू होता है दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जैसे कि प्लेसेंटा बाहर बाहर निकलता है और 8 से, यहाँ पर क्या दे रहा है कि 6 से 8 सप्ताह तक रहता है, ठीक है। तो पेरियम वह काल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पर कि जब गर्भनाल प्रस्तुत भाग के सामने स्थित होती है और झिल्ली बरकरार होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा कार्ड प्रेजेंटेशन, ठीक है। कार्ड प्रेजेंटेशन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल ही अच्छे तरह से आएंगे। और दोस्तों एग्जाम में इजी प्रश्न नहीं पूछता है दोस्तों, इसी तरह घुमा करके प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में दोस्तों देख लेते हैं अब 63 नंबर हमारा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब 63 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि मासिक धर्म चक्र की शुरुआत को क्या कहा जाता है, ठीक है। मासिक धर्म चक्र की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, ठीक है। मेनार्चे कहा जाता है, ठीक है। मासिक धर्म चक्र की शुरुआत को क्या कहा जाता है? तो मेनार्चे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो अब अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, हमारा प्रश्न में पूछ रहा है कि सामान्य रक्त यूरिया स्तर है, ठीक है। सामान्य रक्त यूरिया स्तर है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। 20 से 40 मिलीग्राम प्रतिशत सामान्य रक्त यूरिया स्तर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पांचवें नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, आज का हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो पांचवें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या प्राप्त होता है? कितना कैलोरी प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 4 कैलोरी प्राप्त होता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब हमारा 66 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, यानी कि आज का 6 नंबर प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि पीड़ित को निष्क्रिय रूप से सांस लेने के लिए मजबूर करने की एक विधि है, ठीक है। पीड़ित को निष्क्रिय रूप से सांस लेने के लिए मजबूर करने की एक विधि है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कृत्रिम श्वसन ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? हमारा 67 नंबर प्रश्न है, ठीक है। यानी कि आज का 7वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि धमनियों के अंत और शिराओं के आरंभ के बीच की इस दीवार वाली रक्त वाहिका वाहिका को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि धमनियों के अंत अंत और शिराओं के आरंभ के बीच इस दीवार वाली रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हमारा केशिकाएं, ठीक है। कोशिकाएं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गया, ठीक है। कोशिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब हमारा 68 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं कि शरीर द्वारा उत्पादित और फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली गई अपशिष्ट गैस है, ठीक है। शरीर द्वारा उत्पादित और फेफड़ों द्वारा बाहर निकाली गई अपशिष्ट गैस है तो कौन सी गैस है दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा?
सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे नंबर का अगला नंबर हमारा प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न है, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि एक स्थिति जिसमें हड्डियों का जोड़ से बाहर की ओर सिसकना शामिल है, ठीक है। एक स्थिति जिसमें हड्डियों का जोड़ से बाहर की ओर खिसकना शामिल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। डिसलोकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा डिसलोकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब हमारा 70 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि निगले गए भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने वाली मांसपेशियां ऊतक की एक नली को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ग्रास नली बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कि क्वेश्चन है कि निगले गए भोजन को मुंह से पेट तक ले जाने वाली मांसपेशियां ऊतक की एक नली को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो ग्रास नली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं आगे, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा हमारा प्रश्न है 71 नंबर, ठीक है। अब 71 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पर कि रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग द्रव्य जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर उन्हें ले जाता है, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 72 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि पीड़ित द्वारा अपनी बीमारी के बारे में दी गई जानकारी कौन सी होती है दोस्तों, पीड़ित द्वारा अपनी बीमारी की के बारे में दी गई जानकारी क्या होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लक्षण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो लक्षण, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 73 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में पूछ रहा है कि वयस्कों में सामान्य शोषण दर है, ठीक है। वयस्कों में सामान्य शोषण दर है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 16 A 20 प्रति मिनट, ठीक है। 16 A 20 प्रति मिनट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 74 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, ठीक है। 74 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि सामान्य शरीर का तापमान डैश डैश ओसी होता है, ठीक है। तो डैश डैश मतलब कि क्या आएगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सामान्य शरीर का तापमान 370 COC होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 75 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि धमनी रक्त स्रवाह, ठीक है, के कारण रक्त प्रवाह की विशेषता निम्नलिखित है सिवाय, मतलब सिवाय किसके है दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रंग गहरा लाल होता है, ठीक है। सिवाय रंग गहरा लाल होता है क्या है दोस्तों, धमनी रक्त स्राव के कारण रक्त प्रवाह की विशेषता निम्नलिखित के सिवाय तो रंग गहरा लाल होता है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो 76 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है एक एजेंट जिसमें सूक्ष्म जीव को मरने की शक्ति है, एक एजेंट जिसमें सूक्ष्म जीव को मारने की शक्ति है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, बैक्टीरियोसाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक एजेंट जिसमें सूक्ष्म जीव को मारने की शक्ति है, तो वो क्या है दोस्तों, बैक्टीरियोसाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 77 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है हमारा कि घाव की सफाई के लिए सेबियन की ताकत क्या होती है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर किस में दिया, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। 1:10 होता है, ठीक है। घाव की सफाई के लिए सेबियन की ताकत कितनी होती है, तो 1:10 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 78 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि जीभ की सूजन, ठीक है। जीभ की सूजन, तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों,
ग्लोसिटिस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा जीभ का सूजन क्या होता है दोस्तों, तो ग्लोसिटिस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा 69 नंबर प्रश्न, सॉरी 79 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है? प्रश्न है कि बिस्तर घाव के लिए निम्नलिखित कारण पूर्व निर्धारित है, ठीक है। बिस्तर घाव निम्नलिखित के लिए बिस्तर घाव के लिए निम्नलिखित कारण पूर्व निर्धारित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी है भूख न लगना, ठीक है। क्या बोल रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि बिस्तर घाव के लिए निम्नलिखित कारण का पूर्व निर्धारित है, तो भूख न लगना। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। तो अब दोस्तों हमारा 80 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न है कि नींद न आने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हमारा 80 का सही 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इंसुमेनिया, ऑप्शन नंबर डी क्या होता है दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नींद न आने को क्या कहते हैं? तो इंसुमेनिया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको साइंस के सबसे अब अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम इसमें दोस्तों 10 प्रश्न रीजनिंग के देखने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों ये भी प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के एग्जाम के लिए दोस्तों हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब साइंस के हम प्रश्न, सॉरी रीजनिंग के प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। 10 प्रश्न देखेंगे, ठीक है। चलिए तो प्रश्न हमारा पहला है दोस्तों इसमें का है, ठीक है। प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों इसमें देखिए सीरीज वाला क्वेश्चन है। देखिए सीरीज में क्या हो रहा है दोस्तों, संख्याएं बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे का बीच का अंतर देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले 6 और 11 का बीच का अंतर क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, तो +5 हो रहा है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 11 और 18 दिया है, तो 11 और 18 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो रहा है, तो +7 हो रहा है, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 18 और 27 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी संख्याएं प्लस में हो रही है, तो +9 हो रहा है, ठीक है। अब चलिए इसी तरह आगे बढ़ेंगे। तो 27 और 38 दिया है, ठीक है। तो 27 और 38 के बीच का कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो 7 7 14 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, तो 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 11 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ का अगला वाला नहीं पता है, वही हमको क्या करना है दोस्तों, पता करना है, ठीक है। तो इसमें का लॉजिक देख लेते दोस्तों, ठीक है। पहले 5 है फिर 7 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर 7 के बाद 9 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, +2 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हुआ है, +2 हुआ है। फिर 9 के बाद 11 है, तो यहाँ पर भी +2 हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे वाला संख्या लाने के लिए यहाँ पर भी +2 कर लेंगे, ठीक है। तो 11 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब 13 और 38 को हम जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 13 और 38 दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा, तो 11 और 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 51 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 51 और 66 के बीच का कितना अंतर हो जाएगा दोस्तों, तो 51 और 66 के बीच का दोस्तों हमारा अंतर हो जाएगा वो 15 का हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 15 हो रहा है। अब दोस्तों ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी अंतर कितना हो जाएगा, तो +2 हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही लॉजिक लगाए हैं। हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो 51 हो जाएगा, ठीक है। अब 51 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा दूसरा नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, ठीक है। जैसे कि दोस्तों होटल का 12 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों क्या क्या है, तो फिल्म का बताना है, ठीक है। चलिए इसमें हम दोस्तों नॉर्मली क्या करते हैं कि देखिए जब शब्द हमारा लेटर का बड़ा दिया है, लेटर को मिलाकर बड़ा शब्द बनाया है, तो उसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, लेटर को काउंट करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 दिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों 5 का हम क्या करेंगे कि 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 5 का 2 से गुणा करते हैं, ठीक है। 5 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एक बार हम इसी में 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 हो जाएगा, ठीक है। क्या इसी प्रकार दोस्तों फिल्म का भी करने पर आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं। 1 2 3 4 4 लेटर है दोस्तों, 4 का हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 का 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 और 2 करेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 10 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिया है, ठीक है। तो जो ऑप्शन
नंबर बी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 3 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। ठीक है, विषम शब्द का चयन करना है, देखिए देखते देखते। ठीक है, देखिए पहला ऑप्शन में दिया है प्लस। ठीक है, पहला दिया है प्लस। ठीक है, फिर दूसरा दिया है गुणा, तीसरा दिया है माइनस और चौथा दिया है दोस्तों सेमी कॉलम। ठीक है, इसको सेमी कॉलम बोलते हैं दोस्तों, डबल कॉमा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देख लीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए दोस्तों ये जोड़ गुणा और घटाव क्या है दोस्तों, ये गणितीय व्यंजन है। ठीक है, गणित का चिन्ह है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो ये है ये हमारा इंपॉर्टेंट अलग है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों डी जो है यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, विषम शब्द यही हो जाएगा और ये तीनों दोस्तों एक एक शब्द का है। ठीक है, तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 4 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 4 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, यदि पूछ रहा है कि यदि कमल को 21 41 3 से लिखा जाए तो महाल को कैसे लिखा जाएगा, तो महाल को लिखा जाएगा क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखें दोस्तों कमल को 21 41 3 कैसे लिख दिया है। ठीक है, चलिए इसको कमल को हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, KAMAL। ठीक है, चलिए इसको हम दोस्तों इसका लेटर का नंबर ले लेते हैं। ठीक है, के हमारा कितना नंबर पे आता है, तो के हमारा 11 नंबर पे आता है और ए हमारा दोस्तों 1 नंबर पे आता है। फिर एम हमारा दोस्तों आता है तो 13 नंबर पे, फिर ए हमारा 1 नंबर पे आता है और एल हमारा दोस्तों कितना नंबर पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हमको क्या करना है, 21 41 और 3 लाना है। ठीक है, 21 41 और 3 लाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोस्तों जो हमारा इसमें जो दो संख्या को मिलाकर बना है, जैसे 11 मान लीजिए, तो इसको क्या करेंगे हम आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, 11 को एक और एक को हम क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ देंगे। ठीक है, एक और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी एक है तो एक को सीधे लिए एक लिख देंगे, फिर ये एक और 3 है तो इसको भी जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये एक को सेम है तो वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 है तो इसको भी क्या करेंगे जोड़ देंगे तो एक और 2 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 21 41 3 यहाँ पर जो दिया है वही क्या हुआ दोस्तों आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों अब हम क्या करेंगे, हम इसी प्रकार महाल का भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए हम महाल का निकाल लेते हैं। तो एम दोस्तों हमारा कितना नंबर पे आता है, तो एम हमारा 13 नंबर पे आता है। फिर ए है तो ए हमारा 1 नंबर पे, ए जो दोस्तों आता है हमारा 8 नंबर पे। ठीक है, फिर ए है तो ए 1 नंबर पे और ए लाता है दोस्तों हमारा 12 नंबर पे। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, जो दोस्तों दो संख्या वाला है उसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 13 है तो 13 को अब हम जोड़ लेंगे आपस में, तो 13 का दोस्तों 3 और 1 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। फिर एक को वैसे ही लिख देंगे, फिर 8 है तो 8 को भी वैसे ही लिख देंगे, फिर 1 है तो 1 को भी वैसे ही लिख देंगे, 12 है तो इसको 1 और 2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 41 81 3 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो 41 81 3 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, तो ए में नहीं है, ए में नहीं दिया है। ठीक है, बी में 41 81 3 दिया है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हमें लुप्त अक्षर दिया कहाँ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में और दोस्तों थर्ड रो में। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में और थर्ड रो में हमारा लुप्त संख्या दिया है। ठीक है, तो अब इसका लुप्त संख्या हम दोस्तों कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखिए ये तो लेटर वाला है, अगर दोस्तों लेटर का विपरीत देख लीजिए देते हैं। ठीक है, चलिए ए के बाद दोस्तों इधर विपरीत होगा तो इधर होगा। ठीक है, ए के बाद क्या होगा दोस्तों विपरीत, ए के बाद जेड होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में विपरीत है। फिर देखिए इधर बी, बी दोस्तों किसका विपरीत है, तो बी हमारा यानी कि यहाँ से वाई का विपरीत है। ठीक है, फिर वाई बी का विपरीत है। फिर सी है तो सी दोस्तों किसका विपरीत है, तो सी एक्स का विपरीत है। ठीक है, सी एक्स का विपरीत हो गया तो उसी प्रकार हम देखेंगे क्या दोस्तों, अब आगे जाएंगे तो ये वाला और ये डब्लू, ठीक है, आपस में विपरीत होना चाहिए। ठीक है, तो डब्लू का विपरीत दोस्तों कौन सा लेटर होता है, तो डब्लू का विपरीत दोस्तों हमारा डी होता है। ठीक है, डी देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, जो डब्लू होता है उसका विपरीत डी होता है। ठीक है, तो डी का विपरीत किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमारा 5 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 5 नंबर प्रश्न को भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी 6 नंबर प्रश्न में। ठीक है, अब 6 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है कि 12 छात्रों की एक की पंक्ति में जब कर्ण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है
तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुँचता है, ठीक है? तो क्या पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि पहले वह बाएँ छोर से किस स्थान पर था, ठीक है? चलिए सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर 12 लाइन ले लेते हैं, ठीक है? मान लीजिए दोस्तों ये पंक्ति हो गया, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 हो गया, ठीक है? 12वें स्थान तक इसमें बैठा है, ठीक है? देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है पहले कि 12 पंक्ति में, ठीक है? 12 12 छात्रों की पंक्ति हो गया, ठीक है? जब जब कर्ण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है, 3 स्थान दाहिने ओर, ठीक है? यानी कि दोस्तों इसमें दायाँ-बायाँ कौन हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए दोस्तों आपका ये दायाँ हो गया, ठीक है? ये बायाँ हो जाएगा, सॉरी बायाँ हो जाएगा, ठीक है? ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो बायाँ हो जाएगा, और जो इधर होगा दोस्तों ये क्या हो जाएगा? तो दायाँ हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि जब कर्ण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है, ठीक है? जब कर्ण 3 स्थान दाहिने ओर, ठीक है? यानी कि दोस्तों यहाँ पर तीसरा वाला पर, ठीक है? स्थानांतरित होता है, तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर होता है, ठीक है? तो वह दोस्तों दाहिने छोर से 5वें स्थान पर होता है, ठीक है? दाहिने छोर से 5वें स्थान पर, ठीक है? यानी कि इधर से ये 5वें स्थान पर होता है, ठीक है? तो इधर से दोस्तों 5वां स्थान कौन आएगा? 12 1 हो जाएगा, 11 2, 10 3 और 9 4 और 5वां स्थान कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? तो हमारा 8 हो जाएगा, ठीक है? यानी कि दोस्तों जो बैठा था दोस्तों, वो यहाँ पर बैठा था, ठीक है? अब दोस्तों स्थानांतरित होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? यानी कि दोस्तों जो ये यहाँ पर बैठा है तो ये नहीं बैठेगा, ठीक है? यहाँ पर नहीं बैठेगा। फिर से एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है? फिर से क्वेश्चन में दोस्तों क्या बोल रहा है, जब कर्ण 3 स्थान दाहिने ओर स्थानांतरित होता है, तो वह दाहिने छोर से 5वें स्थान पर पहुँचता है, तो वह पहले बाएँ छोर से किस स्थान पर था, ठीक है? यानी कि दोस्तों ये 3 इधर से बाएँ से 3 बढ़ के आया है, ठीक है? तो पहले दोस्तों किस स्थान पर था? बाएँ देखिए 1 2 3 यानी कि दोस्तों ये 5 पर था, ठीक है? 5 पर था, अब दोस्तों ये दाहिने 3 बढ़ा है, तभी तो हमारा 8 पे आया है ना, ठीक है? अब देखिए 5 पे था, अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहले वो बाएँ छोर से किस स्थान पर था? तो बाएँ छोर से दोस्तों 5वें स्थान पर था, ठीक है? बाएँ छोर से इधर से ये बायाँ है दोस्तों, तो बाएँ छोर से कौन से स्थान पर था? तो बाएँ छोर से ये 5वें स्थान पर था, ठीक है? तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हमारा देखिए किस ऑप्शन में दिया है? तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा सी में दे रहा है, ठीक है? जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों यही क्या हो जाएगा, तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है? अब दोस्तों हमारा 7 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है? प्रश्न है कि दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है? जैसे कि दोस्तों इसमें हम एक को अक्षर श्रृंखला दिया है, ठीक है? देखिए अक्षर श्रृंखला दिया है, अब इसमें क्या पूछ रहा है कि ऐसे कितने व्यंजन हैं, ठीक है? जिनके ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद स्वर है, ठीक है? यानी कि ठीक पहले व्यंजन, ठीक है? और ठीक बाद क्या है दोस्तों, स्वर है, ठीक है? चलिए देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए पहला तो हम लेंगे नहीं, ठीक है? क्योंकि पहला का पहले कुछ नहीं है, ठीक है? अब चलिए इसमें दूसरा लेते हैं, ठीक है? दूसरा देखिए आई है, तो आई क्या है दोस्तों, आई व्यंजन है तो नहीं, आई भवेल से दोस्तों आई स्वर है, ठीक है? फिर ओ भी क्या है दोस्तों, तो ओ भी स्वर है, ठीक है? अब देखिए एम, तो एम के पहले दोस्तों क्या बोला है, एम अगर हम लेंगे तो एम के पहले दोस्तों ठीक क्या होना चाहिए, तो व्यंजन होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला कि ऐसे कितने व्यंजन है जिनके ठीक पहले व्यंजन, ठीक है? तो जो भी हम व्यंजन लेंगे उसके ठीक पहले व्यंजन होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए अब हम एम को भी नहीं लेंगे क्योंकि एम के पहले क्या है दोस्तों, स्वर है, ठीक है? चलिए अब हम एम को नहीं लेंगे, तो अब हम एम को नहीं लेंगे तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब चलिए एम को नहीं लेंगे तो एम को हट जाएगा, फिर जे को लेंगे, ठीक है? तो जे के ठीक पहले व्यंजन देखेंगे और जे के ठीक बाद स्वर देखेंगे, ठीक है? तो यानी कि एक हमारा हो रहा है, ठीक है? एक हमारा जे बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है? तो एक को हम जे लिख देते हैं, ठीक है? चलिए मान लीजिए हमारा एक ये हो गया, ठीक है? अब चलिए दूसरा देखेंगे, तो ई को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि ई स्वर है। तीसरा देखते हैं, ठीक है? तो तीसरा एस है, तो एस के पहले व्यंजन होना चाहिए, ठीक है? तो एस के पहले व्यंजन नहीं है, एस के पहले क्या है, तो स्वर है, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। फिर टी के पहले देखेंगे तो टी के पहले दोस्तों क्या है, तो स्वर है। फिर टी के बाद सॉरी टी के पहले क्या है, तो व्यंजन है। फिर टी के बाद देखेंगे दोस्तों तो आर दिया है, ठीक है? तो आर दोस्तों क्या होता है, तो आर हमारा वोवेल्स होता है यानी कि स्वर होता है, ठीक है? तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है? अब देखिए दोस्तों आर को नहीं लेंगे तो आर को भी छोड़ देंगे। अब यू को देख लेते हैं, ठीक है? तो यू के पहले क्या है दोस्तों, यू के पहले आर है यानी कि व्यंजन है। फिर
सॉरी यू नहीं ले, यू अभी नहीं, आर देख लेते हैं, ठीक है। तो आर के पहले देखिए दोस्तों, आर के पहले क्या है तो व्यंजन है टी, ठीक है। फिर बाद में क्या है दोस्तों ए ई आई ओ यू स्वर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आर भी ले लेंगे, ठीक है। जे के बाद अब क्या आएगा दोस्तों, दो लेटर हमारा आ गया, ठीक है, आर भी हो गया। अब देखिए एल यू तो दोस्तों हम लेंगे नहीं क्योंकि यू स्वर है। फिर देखिए एल की ओर बढ़ते हैं तो एल भी नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि एल के पहले हमारा स्वर है, ठीक है। अब देखिए एल नहीं लेंगे तो फिर ई के आगे बढ़ते हैं। तो ई के पहले क्या है दोस्तों, ई हमारा स्वर है तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। बी भी नहीं लेंगे दोस्तों क्योंकि बी के पहले स्वर है। फिर देखिए दोस्तों ए हम नहीं लेंगे एक क्योंकि ए हमारा स्वर है। फिर देखिए जे सी दिया है, ठीक है। तो सी के पहले हमको व्यंजन होना चाहिए तो व्यंजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर स्वर दिया है, ठीक है। तो ये भी नहीं लेंगे। फिर देखिए के को देखेंगे तो के पहले व्यंजन है। फिर के बाद स्वर होना चाहिए तो के बाद जे है यानी कि व्यंजन दे दिया है, ठीक है। तो के को भी नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एम है तो एम के पहले जे दिया है और एम के बाद ए ई दिया है, ठीक है। तो अब दोस्तों कोई सा भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों केवल दो लेटर ऐसा है जिनके पहले क्या है दोस्तों व्यंजन है, ठीक है। जिनके पहले क्या है दोस्तों व्यंजन है, ठीक है। और उनके बाद क्या है दोस्तों तो स्वर है, ठीक है। ठीक है। तो देखिए दो ऑप्शन किस में दिया है तो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा तो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमारा 8 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है इस प्रश्न को भी समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न है ये एक संयुक्त परिवार में निम्नलिखित सदस्य है, ठीक है। पता नहीं है कितना सदस्य है दोस्तों, जैसे पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र, ठीक है। पिता है, माता है और 3 विवाहित पुत्र है, ठीक है। एक अविवाहित पुत्री है। फिर क्या बोल रहा है दोस्तों, तो विवाहित पुत्रों में से दो को दो पुत्रियां है, ठीक है। विवाहित पुत्रों में से दोस्तों दो को दो पुत्री है तथा एक को एक पुत्र है, ठीक है। तो परिवार में कितनी महिला महिला सदस्य है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, चलिए सबसे पहले देखेंगे दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। पिता, माता, 3 विवाहित पुत्र, ठीक है। पिता, माता और 3 विवाहित पुत्र है, ठीक है। यानी कि दोस्तों 3 विवाहित पुत्र है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 3 विवाहित पुत्र को बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा पुत्र 1 हो गया, ये हमारा पुत्र 2 हो गया और ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा पुत्र 3 हो गया, ठीक है। ये 3 क्या है दोस्तों, तो ये विवाहित है, ठीक है। तो तीनों को दोस्तों कोई पत्नी होंगी, ठीक है। ये लिए दोस्तों मान लीजिए ये पत्नी हो गई, ठीक है। तीनों की को दोस्तों क्या है तो कोई ना कोई दोस्तों क्या है तो पत्नी है, ठीक है। अब इसका भी कोई पत्नी है, ठीक है। मान लीजिए इसका भी पत्नी ये है। फिर तीसरा वाले का भी दोस्तों पत्नी हो गई, ठीक है। तो अब दोस्तों तीनों हमारा दोस्तों ये विवाहित हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, 3 माता पिता, ठीक है। माता पिता 3 विवाहित पुत्र है, ठीक है। एक अविवाहित पुत्री है, ठीक है। एक अविवाहित पुत्री है। अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी यहाँ तक छोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए विवाहित पुत्रों में से दो को दो पुत्रियां है, ठीक है। दो को दोस्तों दो पुत्रियां है, ठीक है। विवाहित पुत्रों में से दो को दो पुत्रियां है, ठीक है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए पहले वाले को दोस्तों कितना पुत्र है तो 2 पुत्र है, ठीक है। फिर दूसरे वाले को भी मान लीजिए 2 पुत्री है, ठीक है। यानी कि ये माइनस है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। दो 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 विवाहित दो को दो दो पुत्रियां है तथा एक एक पुत्र है, ठीक है। तथा एक को एक पुत्र है, यानी कि जो तीसरा है दोस्तों उसको एक सिंगल पुत्र है, ठीक है। अब चलिए अब क्या बोला है दोस्तों, तो परिवार में कितने महिला सदस्य हो गए, ठीक है। दोस्तों माता पिता, ठीक है। यानी कि दोस्तों इन तीनों के दोस्तों क्या है एक माता पिता है, ठीक है। इन तीनों का दोस्तों क्या है तो माता और पिता है दोस्तों, पिता को प्लस माता को माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें कितनी महिलाएं हो गई तो माता एक, फिर पहले वाले की पत्नी 2, दूसरे वाले की पत्नी 3, तीसरे वाले की पत्नी 4, ठीक है। 4 हो गई। पहले वाले की 2 बेटियां और दूसरे वाले की 2 बेटियां, ठीक है। तो 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों 8 इसमें दिया है तो 8 नहीं दिया है, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें हमने क्या छोड़ा है कि माता पिता 3 विवाहित पुत्र एक अविवाहित पुत्री, ठीक है। यानी कि दोस्तों ये 3 पुत्र हैं इनकी एक बहन है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों अविवाहित है। अब कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी में दे रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा पूरा 9 महिलाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अब 9 नंबर प्रश्न में दोस्तों पूछ रहा है, 9वां नंबर प्रश्न हमारा उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला संस्थान है, दूसरा अस्पताल है, तीसरा विश्वविद्यालय है। तो इसका सही जवाब दोस्तों देख लेते हैं वेन डायग्राम बनाकर, ठीक है। पहला मान लीजिए दोस्तों संस्थान दिया है तो हम यहाँ पर एक बड़ा वाला संस्थान बना लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों संस्थान हो गया, ठीक है।
ये संस्थान हो गया, ठीक है। अब चलिए आगे क्या दे रहा है, अस्पताल। तो अस्पताल क्या संस्थान से संबंधित, तो अस्पताल भी क्या है दोस्तों, एक संस्थान है, ठीक है। यानी कि अस्पताल क्या हो जाएगा दोस्तों, संस्थान के अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये अस्पताल हो जाएगा, ये हमारा अस्पताल हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या है, विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय क्या अस्पताल से संबंधित है, तो नहीं, ठीक है। विश्वविद्यालय अस्पताल से संबंधित, क्या विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित, तो हाँ, विश्वविद्यालय भी क्या दोस्तों, एक संस्थान है। तो देखिए इस प्रकार का फिगर दोस्तों किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर देखिए दोस्तों ए में दे रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, वही हमारा क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न में दोस्तों क्या पूछ रहा है कि ए बी की बहन है, ठीक है। ये दोस्तों ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ए बी की बहन है, सी बी का भाई है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है। तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि डी ए को क्या बोलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ए बी की बहन है, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों ये हमारा ए है, ये दोस्तों किसकी बहन है, तो बी की बहन है, ठीक है। यानी कि बी का अभी जेंडर डिसाइड नहीं है, ठीक है, ए का डिसाइड है, तो ए को माइनस मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या बोला है कि सी बी की माँ है, ठीक है। सी जो है दोस्तों वो किसकी माँ है, तो बी की माँ है, ठीक है। तो बी सी क्या है दोस्तों, माइनस हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए डी सी का पिता है, ठीक है। अब जो डी है दोस्तों वो सी का क्या है, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर मान लीजिए डी हमारा सी का पिता हो गया है, ठीक है, यानी कि डी प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ई डी की माँ है, ठीक है। अब ई जो है दोस्तों वो किसकी माँ है, तो डी की, ठीक है। यानी कि दोस्तों ई की माँ, ई डी की माँ है, ठीक है। यानी कि ई यहाँ पर मान लीजिए यही ई हमारा माइनस हो गया है, ठीक है। अब चलिए तो बताइए ए का डी से क्या संबंध है, यानी कि ए जो है दोस्तों वो डी को क्या बोलेगा, ठीक है। सॉरी डी जो है वो ए को क्या बोलेगा, ठीक है। दोस्तों डी की पुत्री कौन, डी का पुत्री कौन है, डी का पुत्री सी है, तो पुत्र की पुत्री, ठीक है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर देखिए पुत्र के पुत्री को पुत्री, तो पुत्र के पुत्र को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो यानी कि दोस्तों यहाँ पर ये बी प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये है दोस्तों माइनस, यानी कि पुत्री हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ए का दादा है जो डी है, और डी का क्या हो जाएगा दोस्तों, ए तो पुत्री हो जाएगा, ठीक है। देखिए पुत्री ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न देख लेते दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न ये दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों फुल वीडियो देखने के लिए।